जय श्री राम दोस्तों। समान रूप से जब किसी को कोई संकट आता है, कोई विपत्ति दिखाई देती है, कोई खतरा लगता है, तो आजकल ये सामान्य धारणा बन गई है कि बस महामृत्युंजय मंत्र का जप करो या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करो और सब संकटों, कष्टों, विपत्तियों से मुक्ति मिल जाएगी। ये है भी बिल्कुल सच। अक्सर कष्ट, संकट, विपत्ति, खतरा में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और महामृत्युंजय की याद आते हैं। ज्योतिषों, पंडितों द्वारा सबसे अधिक बताया जाने वाला उपाय भी महामृत्युंजय ही है और सबसे अधिक लोग इसी का अनुष्ठान भी कराते हैं। जब अनुष्ठान कराते हैं तब तो ये पंडितों द्वारा किया जाता है और सामान्य सावधानियां आपको बता दी जाती हैं, जबकि मुख्य सावधानियां खुद पंडित लोग रखते हैं अपने जीवनचर्या में। किंतु जब आप खुद महामृत्युंजय का जाप कर रहे हो तब क्या क्या और कितनी सावधानियां रखनी चाहिए, ये अक्सर लोग ध्यान नहीं रखते और हल्के में लेकर जप करने लगते हैं, जिससे होता यह है कि उनको पूर्ण परिणाम नहीं मिलता या अपरोक्ष रूप से क्षति होती है, जिससे भाग्य का दोष मानकर वो भुगतने लगते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान मंत्र, बगलामुखी मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जैसे पाठ और जप बहुत अधिक पवित्रता और नियमों के पालन की मांग करते हैं। आप यदि बिना नियम के और दैनिक जीवन के जीते हुए इनका पाठ और जप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क पर हो जाते हैं, आपको बड़ा खतरा उठाते हैं। मृत्युंजय मंत्र सामान्य शिव मंत्र नहीं है जो आपका जीवन मृत्यु से बचा सकता है। अगर वह या उसकी ऊर्जा विपरीत हो जाए, उसमें विक्षेप आ जाए, तो आपके लिए ये बड़ा खतरा भी बन जाता है। इसे आप मजाक में ना समझें और आजकल के झोला छाप पंडितों, ज्योतिषों के कहने पर बिना नियम और सावधानी के इसे जपने ना लगें। इतना ही आसान होता तो ये प्राण रक्षक उपाय तो कोई भी अकाल मृत्यु ना मरता, सभी अपनी आयु पूर्ण कर लेते। जब भी कोई मंत्र जपा जा रहा है तो आप मान लीजिए कि ये तकनीकी क्रियाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा सूत्रों के अनुसार मंत्र, नाद और भाव से जुड़े होते हैं, जिनसे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह शरीर से उत्पन्न ऊर्जा ब्रह्मांड में उपस्थित समान ऊर्जा को आकर्षित कर मन की भावनाओं तथा संकल्प के अनुसार जोड़कर लाभ देती है। यह मात्र भावना का कोई महत्व नहीं होता और यहाँ मुंह से क्षमा मांगने का भी कोई अर्थ नहीं बनता। आ रही ऊर्जा या उत्पन्न हो रही है, शक्ति में विक्षेप हुआ अथवा शरीर भाव वातावरण अनुकूल ना हुआ तो विकृति होती है, जिससे क्षति भी संभव है। इनका सीधा प्रभाव मस्तिष्क और शारीरिक कार्यप्रणाली पर पड़ता है, अतः इनमें गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ क्षमा करने के कोई मनुष्य नहीं होता। यदि ये सावधानी और नियम से किए जाएं तो किसी की जान बचा भी सकते हैं और त्रुटि हो जाए तो किसी की जान भी ले सकते हैं, जिसके लिए किया जा रहा और खुद के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं। अतः इन्हें हल्के में ना ले और तब तक नियम और सावधानी ना पता हो इन्हें ना जपे। कम से कम कोई दिक्कत हो तो नहीं उत्पन्न होगी। जिसके लिए महामृत्युंजय का पाठ किया जा रहा हो उसके माता पिता, भाई बहन और पुत्र पुत्री तक के नियमों की अनदेखी होने पर दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसमें जिसके लिए जप किया जा रहा हो उसे तो खतरा बढ़ता ही है, जप करने वाले पंडित अथवा मुख्य पंडित को भी हानि की संभावना होती है। इस स्थिति में जबकि परिवार के लोगों की गलती से कुछ दुष्परिणाम मिलते हैं, तो जो जप कर रहा है उससे गलतियां हो तो कितने बड़े खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं आप। किसी के लिए मात्र महामृत्युंजय कवच भी बनाते हैं तो भी सभी नियमों का उतने दिनों तक पालन करना होता है जब तक कि वह अभिमंत्रित होता है। ऐसा नहीं होता कि मात्र भोज पर रेखाएं खींची या यंत्र कवच तैयार, यहाँ तक कि सभी नियमों का पालन करना होता है। हम आपको सामान्य सावधानियां और नियम बता रहे हैं जिनका पालन आपको हनुमान, बगलामुखी के पाठों और महामृत्युंजय आदि में अवश्य करना चाहिए। बिना नियमों को जाने समझे आपको ये पाठ नहीं करने चाहिए। सबसे प्रथम शर्त तो आप सभी जानते हैं और अधिकतर लोग पालन करने की भी कोशिश करते हैं, वह है ब्रह्मचर्य का पालन। ये शर्त इसलिए रखी जाती है क्योंकि इससे दो लाभ तुरंत होते हैं। पहला कि 2-3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मन भोग की ओर से कम होने लगता है और उसकी बार बार भोग की ओर भागने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। दूसरा लाभ ये होता है कि ऊर्जा शरीर की इकट्ठा होकर संघनित होने लगती है, जिससे शरीर को तो बल मिलता ही है, संबंधित चक्र पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे सूक्ष्म शरीर को बल मिलता है। यही कारण है कि कोई भी जप अनुष्ठान हो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन का नियम होता है। महामृत्युंजय के विशेष अनुष्ठान में जबकि प्राण बचाने के लिए किया जा रहा हो, पंडितों के साथ मूल व्यक्ति और नजदीकी संबंधित
व्यक्तियों तक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का दुआ, आशीर्वाद, आध्यात्मिक कामना से गहरा संबंध होता है। अब एक नियम का पालन आपको और करना चाहिए, जबकि आप व्यक्तिगत रूप से जप कर रहे हो, अपने लिए या किसी अन्य के लिए। अनुष्ठान में तो पंडित जी लोग संकल्प कराते हैं और खुद भी लेते हैं, किंतु घर में खुद का जप करते समय अक्सर आप संकल्प नहीं लेते। इससे आप जप लक्ष्यहीन हो जाता है। आपका जो जप होता है वो लक्ष्यहीन हो जाता है। आपने तीर तो चलाया पर दिशा नहीं दी, जिससे लक्ष्य पूर्णता में कमी आती है। अतः संकल्प, मंत्र, संख्या और दिनों की लेने के साथ ही आपको मनोकामना व्यक्त करना आवश्यक हो जाता है। यदि आपको संस्कृत में संकल्प लेना नहीं आता तो आप शुद्ध हिंदी में अपना नाम, पिता नाम, गोत्र आदि के साथ दिन, तिथि व्यक्त करते हुए निश्चित दिनों तक निश्चित संख्या का जप, विशेष उद्देश्य जो भी व्यक्त हो करके संकल्प ले। संकल्प के समय हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य रखें। जप के अवधि में आपका ध्यान उस व्यक्ति की स्वस्थता की कामना की ओर होना चाहिए जिसके लिए जप किया जा रहा हो। आपका ज्ञान भटक कर पारिवारिक या अन्य प्रपंचों की ओर नहीं होना चाहिए। इससे भी पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माँ, जय भोले।